और अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक श्री किरण सिंह देव जी को उनके संबोधन के लिए। माननीय श्री किरण जी। देखिए, हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि बस्तर पंडुम के समापन अवसर पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम सबके बीच में है। ये बस्तर के लिए सौभाग्य का विषय है, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे स्वर में स्वर मिलाकर भारत माता की जयकारा के साथ आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ स्वर दें, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बस्तर पंडुम 2026 के इस समापन अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन में ही उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, और संस्कृति धर्मस्व हमारे मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री बस्तर के सपूत आदरणीय केदार कश्यप जी, स्थानीय सांसद महेश कश्यप जी, आदरणीय भोजराज नाग जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव से सम्माननीय विधायक लता उसेंडी जी, मंचस्थ सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, सभी अन्य अतिथिगण, आप सब हमारे बस्तर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अभिनंदन योग्य हमारे सभी नागरिक बंधुगण, हमारे इस पंडुम के जो कलाकार हैं 12 विविध विधाओं के, आज यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अमित शाह जी का इस मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर और हमारे बस्तर में उनका बस्तर पंडुम हो, बस्तर ओलंपिक हो, इस दृष्टि से लगातार आगमन और उनकी प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और एक संकल्प के साथ कि हमारे बस्तर की विविधता, हमारी जो लोक कला है, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के गीत गायन वाद्य यंत्र, हमारा पहनावा, बोलचाल, भाषा, शैली, सभी को एक बड़ा मंच प्रदान हो। और देखिए, इन 2 वर्षों में आज बस्तर पंडुम को पूरे देश और विश्व के मानचित्र में अपना एक अलग स्थान प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का। ऐसे 2-3 विधाएं लगातार हमारे बस्तर में, जिसमें बस्तर ओलंपिक, और ये मैं बार बार कहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बस्तर ओलंपिक में भी और हमारे इस बस्तर पंडुम में भी आना हुआ। और यह सौभाग्य का विषय रहा है कि पहली बार बस्तर पंडुम में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का भी आना हुआ। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस सरलता के साथ बस्तर छत्तीसगढ़ के विविध हमारे वनवासी क्षेत्रों में और निर्बाध गति से प्रारंभ हुआ है, और आपका दृढ़ संकल्प जिसके कारण, और 2026 मार्च का जो आपने एक ध्येय रखा था कि बस्तर पूर्ण रूप से शांति की ओर अग्रसर होगा, और लगभग हमारा यह बस्तर पूर्ण रूप से लाल आतंक से मुक्ति पाते हुए शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे बस्तर वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन है। आज के इस महत्वपूर्ण समापन समारोह में आप की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे इस क्षेत्र से, सभी की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत
माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय किरण सिंह देव जी। और अब हम बस्तर की जनजातीय गीत एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति का अवलोकन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने। हमारे बस्तर के ये कलाकार आपके समक्ष अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें जगदलपुर से आप देख रहे हैं। पंडुम का समापन समारोह जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता, इसके अलावा जगदलपुर की जनता देखिए इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सीधी तस्वीरें जगदलपुर से। ये एक झलक थी हमारी जनजातीय संस्कृति की, जनजातीय गीत की। और इस झलक चूंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के पास समय की प्रतिबद्धता है, उसको देखते हुए इस प्रस्तुति के समापन का हम निवेदन करते हैं। और इस प्रस्तुति के बाद हम माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को उनके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री विजय शर्मा जी। सियान सजन, दादा दीदी, माय माता, लालो बालो, सपाए बस्तर चो लोग मन के मोचो बाटले, खूबे खूबे जुहार और मया। दंतेश्वरी माई की, भगवान बूढ़ा देव की,
वो पीछे नहीं बोल रहे हैं भाई, एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, बोलिए दंतेश्वरी माई की। हमारे यहां बस्तर में, बस्तर की सभ्यता संस्कृति पूरी दुनिया में अनूठी है। अनेक उत्सव बस्तर में अनवरत मनाए जाते हैं। हमको ध्यान है पशुधन के संवर्धन के लिए अमुस पंडुम मनाया जाता है, पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए और श्रृंगार करने के लिए दियारी पंडुम हम मनाते हैं। हमको ध्यान है कि बच्चों की खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए छेरा पंडुम मनाते हैं। धरती माता हमारा सब कुछ सहती हैं, उनके अभिनंदन के लिए, उनकी पूजा करने के लिए माटी तिहार पंडुम मनाते हैं। और बीज के संवर्धन के लिए कि अगला फसल अच्छा हो, इसके लिए बिज्जा पंडुम मनाते हैं। वैसे ही समूचे बस्तर की सुख और शांति के लिए, समूचे बस्तर के संवर्धन के लिए हम सब मिलकर के बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। ये दूसरे वर्ष है बस्तर पंडुम के आयोजन के समय, और उस समय जब हम सब यहां एक साथ एकत्रित हैं, तो जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के राज्यों में पूर्ण शांति की व्यवस्था लगभग की है, जिन्होंने 370 की धारा हटा करके समूचे जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारतवर्ष में विलीन करने का काम किया है, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, ऐसे माननीय गृह मंत्री जिनके अंदर साहस है ऐसे संकल्पों को लेने का कि 31 मार्च 2026 तक समूचे भारतवर्ष से नक्सलिज्म पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहने का जिनमें साहस है और जिनमें सामर्थ्य है, उन संकल्पों को धरातल पर उतार लेने का ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच विराजमान हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे बस्तर में अनवरत उन्होंने मेहनत और प्रेरणा करके बस्तर की सुख और शांति के लिए अद्भुत पराक्रम किया है। ऐसे माननीय अमित शाह जी का आज के कार्यक्रम में हम सब स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सब के बीच में मंच में विराजमान हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2 वर्षों में ही अभिनव प्रयोगों के प्रतिमान समूचे देश के समक्ष खड़े हैं, ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी भी मंच पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबके बीच में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक माननीय किरण सिंह देव जी और बस्तर के माटी पुत्र केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति विभाग के मंत्री महोदय राजेश अग्रवाल जी, सभी सांसद महोदय, सभी मंत्री महोदय, सभी विधायक महोदय सब मंच पर विराजमान हैं। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन और हृदय से स्वागत करता हूं। इस शानदार कार्यक्रम के लिए, इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से संस्कृति मंत्री महोदय को, राजेश अग्रवाल जी को ढेरों बधाइयां देता हूं, ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। दोस्त, हमको याद है अगस्त 2024 में, 24 अगस्त 2024 को जब माननीय अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक समूचे भारत भूमि से नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, उस समय मुझे यह लगता है कि सिर्फ 2 लोगों को ही इस पर विश्वास था। एक तो स्वयं माननीय अमित शाह जी और दूसरा जिनको इस पर विश्वास था वो बस्तर की जनता थी, जिनके मनोभाव के अनुरूप ये घोषणा की गई थी, ये संकल्प लिया गया था, वो बस्तर की ही जनता थी, जिनका मनोभाव पढ़ करके माननीय अमित शाह जी ने इस संकल्प को लिया था। आज उसके बाद जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं वहां पर अद्भुत सफलता मिली है और इस समूची सफलता का श्रेय केंद्र के हमारे सशस्त्र बल के जवान
और छत्तीसगढ़ पुलिस के सशस्त्र बल के जवानों को जाता है। आज के मंच से मैं उन जवानों के अदम्य पराक्रम के लिए, उनके अद्भुत उत्साह के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि 10-15% जो भी बचे हैं, समय है उनको वापस आना चाहिए, अन्यथा हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। यह बात भी 100% सुनिश्चित है। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर निकले इन जवानों को कोई नहीं रोक पाएगा। समूचे बस्तर में शांति की स्थापना, समूचे बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचना और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू हो, इस संकल्प को लेकर जवान आगे बढ़े हैं। मैं बस्तर पंडुम के आज के इस विशेष आयोजन के दिन ये जरूर कहना चाहता हूं, बस्तर की संस्कृति को उभारने के लिए, बस्तर की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में सहभागी जनता है और आयोजन में निर्णय करने वाले जो हैं वो बस्तर के ही समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी, यही इसके निर्णायक हैं। वही निर्णय करते हैं कि कौन आगे आएगा, कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये उनका ही निर्णय होता है। इस अद्भुत ढंग से समाज पर आधारित इस कार्यक्रम के लिए हम सब आज एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं निवेदन पूर्वक सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन 1.5 वर्षों में ही बस्तर का स्वरूप बदला है। बस्तर के गांव-गांव तक अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, अब स्कूल और अस्पताल बनना शुरू हो गया है। 20-20 वर्षों से जो सड़कें नहीं बनी थीं, वो सड़कें अब बनी हैं। आजादी के बाद से जिन गांवों में अभी तक तिरंगा नहीं फहरा था, इस 26 जनवरी को ऐसे 43 गांवों में भी तिरंगा पुनः फहरा है। हर बार जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो ऐसे दर्जनों गांवों में तिरंगा जाकर हमारे जवान फहरा कर आते हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी और बार बार इस बात को दोहराते हुए भी कि बस्तर की जितनी चिंता माननीय गृह मंत्री महोदय आपने की है, मैं सोचता हूं कि भूतो न भविष्यति, इतनी चिंता करके बस्तर की सुख और समृद्धि के लिए, न सिर्फ नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, वरन इस बात की भी चिंता कि बस्तर की संस्कृति के अनुरूप बस्तर के लघु वनोपज के माध्यम से बस्तर कैसे आर्थिक स्तर पर आगे बढ़े, इस बात की भी चिंता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। मैं उनका बार बार हृदय से अभिनंदन करते हुए, बार बार हृदय से उनका स्वागत करते हुए और इस बात को सोचते हुए कि अगली बार जब हम फिर से बस्तर पंडुम पर बैठेंगे, ऐसे ही कार्यक्रम होगा, उस समय बस्तर पूर्णतः शांत हो चुका होगा। उस समय बस्तर में इंद्रावती नदी के किनारे शाम को आप बैठकर आराम से पूरा बस्तर देख पाएंगे, मां दंतेश्वरी को प्रणाम कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि अगले बार जब हम बस्तर पंडुम के लिए एकत्रित होंगे तो पूरे बस्तर सरपट दौड़ने के लिए तैयार होगा। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर अपना छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजपूर्ण और सारगर्भित संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन। और आइए अब बस्तर की जनजातीय गीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की एक संक्षिप्त प्रस्तुति, उनके नृत्य की प्रस्तुति हम देखते हैं। ये जनजातीय नृत्य
ka bastaru ikanu ka bastara yo ave nimawe ana gara kata gumuli gara kata gumuli ave nimawe ana nimana no kilali nimana na kalla nimawe ana no ale kaya gujir ale kaya gujir ayo nimawe nimana na nimali guge nanali nimana no nimali guge maru nanoli guge maru nanoli ile obele guge maru nanoli ile obele guge maru nanoli guge maru nanoli puya jana jaru guge maru nanoli puya jana jaru guge maru nanoli guge maru nanoli nala nano jana guge maru nanoli nala guge maru nanoli guge maru nanoli arla koye korlali guge maru nanoli arla koye और अब इस प्रस्तुति के समापन के लिए हम निवेदन करते हैं जोरदार तालियां हमारे इन जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के लिए। इतनी खूबसूरत बस्तरिया नृत्य की प्रस्तुति इन्होंने दी और आप सबकी तालियों के बीच अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी को उनके संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में बस्तर पंडुम 2026 के भव्य समापन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत और प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण सिंह देव जी, हमारे सांसद द्वय श्री महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे सभी विधायकगण, महापौर, मंच में विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और आज के इस समापन समारोह में उपस्थित पूरे बस्तर क्षेत्र के गांव से आए हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस समापन समारोह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और बस्तर की बहुत चिंता की है। और हम लोग 2023 दिसंबर में सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ पधारकर छत्तीसगढ़ के विकास में जो बहुत बड़ा बाधक था नक्सलवाद, जो 45 से भी ज्यादा वर्षों तक ये जो बस्तर का क्षेत्र है केरल प्रदेश से बड़ा है, काफी समृद्ध है, हर दृष्टिकोण से खनिज, वनोपज और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन ये लाल आतंकवादियों के कारण यहाँ पर हमारे लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती थी।
लेकिन आज आप माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज मात्र 2 साल में ही यहाँ पर शांति बहाल हो रहा है। ऐसे आदरणीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और ये बस्तर पंडुम बस्तर की अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का जो 12 विधा में पूरे बस्तर क्षेत्र से कई दिनों से भाग लेते हुए आज ये फाइनल स्तर पर पहुंचे हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सब लोग इस बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो अस्मिता है, उसको देश और दुनिया तक पहुंचाने में आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान है जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और हम लोग का सौभाग्य है माननीय गृह मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ अगाध स्नेह करते हैं, उन्होंने संकल्प ले लिया और सबसे ज्यादा मात्रा में 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में था और उन्होंने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज जो कभी लगता नहीं था कि इस समस्या का निदान है, आप सबको आज विश्वास हो गया है माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आज नियत नेलानार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना और प्रदेश का जो सरगुजा विकास प्राधिकरण है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और हमारे गांव आबाद हो रहे हैं। वहां पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं और इसका पूरा आशीर्वाद हमारे गृह मंत्री जी का है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी बता रहे थे कि आज जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं। आज कई वर्षों के बाद में आज 40 से ऊपर गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये सब माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है और आज हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। मैं अंत में फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से, बस्तर की जनता की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए और सभी कलाकारों का एक बार फिर से उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। और अब अवसर है इस बस्तर पंडुम में जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, उनके विजेताओं को सम्मानित करने का। हम एक एक करके जो विजेता प्रतिभागी हैं उनका नाम लेंगे और अतिथियों से निवेदन करेंगे कि वे उन्हें सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम बस्तर वन औषधि की प्रस्तुति में जो विजेता जिला है उसका नाम है बस्तर और दल प्रमुख है राजदेव बघेल। राजदेव बघेल जी अपने टीम के साथ आगे बढ़ेंगे और हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वे इन्हें सम्मानित करेंगे। इन्हें एक स्मृति चिन्ह और साथ ही विजेता दल को विजयी राशि का चेक दिया जा रहा है। 50,000 रुपए की राशि का ये डमी चेक। विजेता दलों के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं आंचलिक साहित्य के प्रदर्शन में कोंडागांव जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। श्री उत्तम नाइक जी वे आगे बढ़ेंगे और उन्हें भी स्मृति चिन्ह और साथ ही जो विजेता
के लिए राशि है 50,000 रुपए की, वे उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं जनजातीय चित्रकला का प्रदर्शन, और उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है कांकेर ने। दीपक जुर्री जी ये दल प्रमुख हैं, वे आगे आएंगे। और जब प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है, जोरदार तालियों के साथ हम उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जनजातीय आभूषण के प्रदर्शन में प्रथम स्थान नारायणपुर जिले ने हासिल किया है। सुदनी दुग्गा जी दल प्रमुख हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। जनजातीय आभूषण इस विधा पर जो विजेता रहे। और इसके बाद जनजातीय वेशभूषा का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुकमा जिले की गुंजन नाग ने। सुश्री गुंजन नाग और उनके साथियों को हम आमंत्रित करते हैं। इसके बाद आमंत्रित है जनजातीय पेय पदार्थ के प्रदर्शन के क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बीजापुर की उर्मिला प्रधान जी और उनके साथियों ने। आमंत्रित हैं उर्मिला प्रधान जी और उनके साथी। इसके बाद अगले क्रम पर है जनजातीय शिल्प का प्रदर्शन जिन्होंने किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया कांकेर से श्री ओम प्रकाश गावड़े जी और उनके साथी मंच पर हैं। उर्मिला प्रधान जी और उनके साथीगण ग्रहण कर रहे हैं पुरस्कार और सम्मान, और इसके बाद जनजातीय शिल्प के प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे श्री ओम प्रकाश गावड़े जी और उनके साथी कांकेर से। सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओम प्रकाश गावड़े जी मंच पर हैं और उसके बाद हम आमंत्रित करते हैं जनजातीय व्यंजन के प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त दंतेवाड़ा की श्रीमती ताराबती जी को। श्रीमती ताराबती जी और उनके साथीगण आमंत्रित हैं। आगे बढ़ते हुए जनजातीय नाट्य इस विधा में प्रथम स्थान हासिल किया है सुकमा, और सुकमा के लेखम लखा जी को हम आमंत्रित करते हैं। जनजातीय नाट्य विधा में प्रथम स्थान हासिल किया है आपने। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए जनजातीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन कोंडा गांव ने प्रथम स्थान हासिल किया। श्री रजऊ मंडावी जी दल प्रमुख हैं, उनके साथियों को हम आमंत्रित करते हैं, वे आगे आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सभी विजेताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय बधाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे विजेता प्रतिभागियों के लिए बहुत ही सम्मान का अवसर है, गर्व का अवसर है। आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत इस विधा में दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। मंगली एवं साथी पालनार दल है, हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। जनजातीय गीत इस विधा में प्रथम स्थान आपने हासिल किया है। दल के साथीगण आशीर्वाद भी ले रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और अपनी प्रसन्नता भी जाहिर कर रहे हैं। उनकी कला को रेखांकित किया गया है, पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है इस भव्य मंच से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से। बस्तर पंडुम 2026 में 12वीं विधा थी जनजातीय नृत्य है। दंतेवाड़ा ने बुधराम सोडी जी दल प्रमुख हैं। गौर माड़िया नृत्य की प्रस्तुति के साथ दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया बस्तर पंडुम 2026 में। सभी प्रतिभागियों को, सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता दल प्रसन्नित हैं और इस प्रसन्नता के साथ वे इस बात पर भी बहुत खुश हैं कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के हाथों उन्हें पुरस्कृत किया गया है। ये बस्तर की नई पहचान है, अपनी मूल पहचान है, जो नए सिरे से विश्व में नया कीर्तिमान गढ़ने जा रही है। सभी सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब देवियों और सज्जनों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब आज के इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं उनके सादर उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? इतना बड़ा बस्तर पंडुम का समारोह है जिसको महामहिम राष्ट्रपति ने शुरू किया। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आपकी आवाज तेलंगाना तक छिपे हुए नक्सलियों के पास पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग, दाएं बाएं बीच में। नक्सल उन्मूलन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज ये द्वितीय बस्तर पंडुम के समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, संस्कृति और धर्मस्व विभाग के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और यहीं के राजा साहब विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, हमारे युवा नेता सरकार में मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, श्री भोजराज नाग, हमारे सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी जी, हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी और विधायक, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, पद्म पुरस्कार से सम्मानित बस्तर के अलग अलग विधाओं को देश भर में पहुंचाने वाले सभी कलाकारगण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बस्तर के भाइयों बहनों को जोहार। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया। मैं हृदयपूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, इस सभी में स्पर्धा कर कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। और मैं आज सुबह विजय भाई से पूछ रहा था
कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो उन्होंने टप से कह दिया कि साहब 55,000 बस्तर के नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी बात, जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में भय का संचार करती थी, वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान, गान, नृत्य, नाटक, वेशभूषा, परंपराएं और वन औषधि जैसी 12 विधाओं में बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक 55,000 प्रतिभागियों के लिए एक बार हाथ उठाकर जोर से ताली बजाइए भाइयों बहनों। यही तो हम करना चाहते हैं। बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहां की संस्कृति और कला मैंने देखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है, ये पूरा देश मानता है। और बस्तर पंडुम ने इसको आगे बढ़ाया है। दंतेवाड़ा वालों को विशेष बधाई, क्योंकि 55,000 कलाकारों में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे दंतेवाड़ा जिले ने लिया है। उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए भाई। बस्तर में अबूझ माड़िया, दंडामी, माड़िया, मुरिया, गोंड, हलबा, भतरा, दोरला, धुवई, परजा, गदबा ऐसी प्रमुख आदिवासी जनजातियां हैं। और ये सभी का अपना अपना एक संस्कृति है, कल्चर है। ये सब मिलकर बस्तर का कल्चर बनता है। और हल्बी, गोंडी, बतरी, दुर्बी, परजी, दोरली, ये सभी भाषाओं में इस संस्कृति को आपने प्रभु श्री राम के समय से संजो कर रखा है। ये पूरे देश की धाती है, पूरे देश की धाती है। और यहां के प्रमुख नृत्य सूर्या, कक्सार, रेला, घोटुल, ये सभी नृत्य आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर भी आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति महोदया यहां पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था और साथ में एक विनती भी कर डाली कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं, उसको आप अपने घर पर भोजन पे बुलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो बस्तर पंडुम के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया वहां होगा। त्योहार बस्तर का प्राण है। विजय भाई ने अनेक प्रकार के पंडुमों का वर्णन कर दिया। हम प्रकृति का धन्यवाद करने वाले, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है
कि बस्तर की संस्कृति को देश और दुनिया के सामने उसको पहुंचाना चाहिए। बस्तर की पहचान बारूद नहीं हो सकती। बस्तर की पहचान यहां की संस्कृति और यहां का विरासत हो सकता है। मोदी जी ने जनजातीय नायकों को हृदय से सम्मान देने का काम किया। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि इतिहास केवल वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास वो होता है जो जनमानस में स्मृतियों में जीवित रहता है। और हमारे जनजाति के नायकों को और हमारे स्वतंत्र सेनानी आज भी सभी जनजाति जनता के मन में जीवित है। और उसका सम्मान करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का काम किया। और जब भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष आया, तब पूरे वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया। आदि महोत्सव उसकी शुरुआत की जनजातीय शिल्प, संस्कृति, भोजन और वन उपजों का वाणिज्यिक उपयोग, उसको उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा दिया। बांस, लाख, वन उत्पाद, पारंपरिक शिल्प, उनके ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नारायणपुर के पंडीराम मंडावी, हमारे हेमचंद मांझी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी, दंतेवाड़ा के बुधरी ताती, इस सभी को कला, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार देकर समग्र देश में सम्मानित करने का काम किया है। मोदी जी ने 700 से अधिक जनजाति जातियों को सम्मानित करने का एक बृहद कार्यक्रम बनाया है। ट्राइबल म्यूजियम 200 करोड़ के खर्चे से उन्होंने शुरू करवाया, जिसमें सभी जनजातीय अलग अलग जातियों के नेता जो आजादी की लड़ाई लड़े, उनकी स्मृति को संजोने के काम किया है। मित्रों, अभी अभी विजय जी कह रहे थे कि हम नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे। मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, हम किसी के साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई तो है आदिवासी गांवों की सुरक्षा करने की। ये जब आईडी लगाते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है जनजातीय किसान का उस पर पैर पड़ेगा और वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएगा? उनको मालूम नहीं है कोई निर्दोष बच्ची इससे उड़ जाएगी? कहां से इतनी निर्दयता लेकर आए हो? मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुछे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाएगा। कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के पुनर्वसन पैकेज को ध्यान से देखा है। मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इतना आकर्षक पुनर्वसन पैकेज कभी नहीं हो सकता। और मुझे तो चिंता है, अभी जो बचे कुछ नक्सली है, उनमें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं।
मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, माओवाद ने किसी का भला नहीं किया। कोलंबिया हो, पेरू हो, कंबोडिया हो, हर जगह माओवाद ने विनाश और तबाही ही बिखेरी है, किसी का कल्याण नहीं करा। आज हमारा बस्तर एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में पूरे देश के सामने उपस कर चमक कर आ रहा है। अभी अभी कई ऐसे स्कूल हैं जो 40-40 साल से बंद कर दिए गए। ये सारे स्कूल छत्तीसगढ़ शासन ने खोले हैं। मैं हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, ये स्कूल बंद कर नक्सलियों ने किसका भला करा? हमारी नई पीढ़ी अक्षर ज्ञान से वंचित रह गई। 30 साल तक आपने गांव के स्कूल बंद करे, कितने ज्यादा निरक्षरों की फौज खड़ी करी। मगर मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। सारे पीएचसी, सीएचसी अस्पताल जो बंद पड़े हैं वो चालू करेंगे, स्कूलों को चालू करेंगे, हायर सेकेंडरी और कॉलेजों को बनाएंगे। हर गांव में पोस्ट ऑफिस खुल रही है, मोबाइल टावर लग रहे, रोड बन रहे हैं और गांव को जोड़ने वाले रोड भी बहुत अच्छी तरीके से बने हैं। और अब बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई है और कई गांव ऐसे हैं जहां 4 दशक के बाद हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, नीलारनार, नियत नीलारनार ये गांव का कल्याण का रास्ता है। हमने एक रोड मैप बनाया है। बस्तर के कई गांवों में बिजली नहीं थी। हम 27 दिसंबर के पहले सभी गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, हर 5 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस या तो बैंक का ब्रांच खोलेंगे, हर आदिवासी का धान 3100 रुपया के रेट से खरीद लिया जाएगा। हर ट्राइबल नागरिक को, आदिवासी को 5 किलो धान मुफ्त प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, घर में नल दिया जाएगा, नल से जल आएगा और आपके चुने हुए प्रतिनिधि ही आपकी पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत करेंगे। नक्सलवाद समाप्त होते ही एडवेंचर टूरिज्म, होमस्टे, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी कई नई टूरिज्म की विधाएं यहां पर डेवलप होने लगी हैं और देखते देखते हम बस्तर को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज मैं
आपको बताने जा रहा हूं भाई। 118 एकड़ में बक्सर में नया औद्योगिक क्षेत्र बस रहा है, जो मेरे आदिवासी युवा भाइयों बहनों को रोजगारी का काम देगा। और बक्सर में एक भी सिंचाई योजना नहीं है, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। जिला दंतेवाला, बिजमा, सुकमा, ये 3 गांवों के 2,75,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करने के लिए हम इंद्रावती पर एक नई इरिगेशन योजना भी लाएंगे, जो 120 मेगावाट बिजली भी देगी। 36 करोड़ रुपए का इसका बजट है। आने वाले कुछ ही समय में हम इसको पूरा करेंगे। 3500 करोड़ से रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना का काम शुरू हो गया है। डल्ली, राजहरा, तारोकी, रावघाट रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जो यहां पर कई प्रकार के विकास के काम लाएगी। नदी जोड़ो परियोजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और 90,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का परीक्षण देने का काम भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं 2019 में इस देश का गृह मंत्री बना, तब भी 2 बार प्रचार में यहां आया था। पार्टी का अध्यक्ष तब भी आया था, मगर आज मैं आता हूं तो रोड पर हंसते खेलते लोग होते हैं, कोई कर्फ्यू जैसा वातावरण नहीं होता और रात को गांव में सांस्कृतिक नृत्यों की झलक सुनाई पड़ती। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे बस्तर के लिए हुआ है। आज हम बस्तर पंडूम को ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। बस्तर ओलंपिक को बढ़ा चुके हैं। आदिवासी युवा खेल और संस्कृति के बगैर भला कैसे जी सकता है। आज बहुत सारे युवा पीछे खड़े हैं। मैं यहां से सीधा कलाकार पीछे खड़े हैं, उनको मिलने जा रहा हूं। और आप लोगों के सारे जो स्टॉल लगे हैं, आपका ही व्यंजन खाकर मैं वापिस भी जाने वाला हूं। आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने यहां पधार कर बस्तर पंडूम का उद्घाटन कर बस्तर पंडूम का महत्व बढ़ाया है और उन्होंने सारे 12 विधाओं के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की टीमों को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में उनकी कलाएं भी देखेंगी और उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। भाइयों बहनों, अंत में जिन जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्होंने एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं दंतेश्वरी मां का जयकारा लगाऊंगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंडवाद से माई का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की,
वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपके संबोधन के एक एक शब्द ने हम सभी के दिलों में ऊर्जा का नवीन संचार किया है। और अब इसके साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बस्तर पंडुम के समापन अवसर के इस गौरवमयी पल में पद्मश्री अजय मंडावी जी के मार्गदर्शन में निर्मित ये काष्ठ शिल्प हमारे आत्मसमर्पित नक्सली नोआबाट के द्वारा तैयार किया गया है, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और बस्तर की पारंपरिक कला परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आभार व्यक्त करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी को। हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आज हमारे बस्तर पंडुम के समापन के अवसर आप उपस्थित है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका धन्यवाद दीजिए और पूरे बस्तर की जनता की ओर से हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। बड़ा बयान उनका सामने आया, बड़ी बातें उन्होंने कही। क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि जो लोग बचे वो हथियार डाल दे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बारूद नहीं बस्तर की पहचान हो सकती। बस्तर अपने आप में काफी खूबसूरत है। अगर आप हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा। बारूद बस्तर की पहचान नहीं हो सकती। तो जो भी नक्सली बचे कुचे हैं, मुख्य धारा से जुड़िए, अपने भविष्य को उज्जवल करिए। ना तो बारूद में कुछ लगा रखा है, ना हथियारों में। और बस्तर जो कि अपने आप में इतना खूबसूरत है, बस्तर की संस्कृति इतनी ज्यादा खूबसूरत है, उसे खराब ना करें। तो बारूद बस्तर की पहचान नहीं हो सकता। ये बड़ी बात, बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो अमित शाह का बड़ा बयान। बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उन्होंने बड़ी बात कही मंच से और कहा कि बारूद छोड़िए, हथियार छोड़िए, मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप सभी का स्वागत करती है। तो नक्सलियों को एक बड़ा चैलेंज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर आप हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो हथियार का जवाब हथियार से ही दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है ये जगदलपुर से। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहीं पर मौजूद थे। साथ ही भव्य कार्यक्रम का आज समापन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना अपने आप में इस कार्यक्रम की गरिमा को तो बढ़ाता ही है। साथ ही कई सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इसके अलावा देखिए 3 दिवसीय दौरा था अमित शाह का, जो आज खत्म हुआ।